आज तुम लोगों के कॉलेज में फीस देना है ना? वही तो, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, कल मैं ट्यूशन से कुछ पैसा लाई हूँ, उसी से आज कॉलेज में भर लेना। कल हम लोगों का भी नोटिस दिया है। रुक, ये ले, आज कॉलेज काउंटर में दे देना और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है दीदी। चल अब चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। करवी हो, करवी, करवी हो। अरे गणेश, वो कॉलेज से आई ही नहीं। देखो भाभी, मैंने पहले भी कहा था, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा है। जुथ मुठ तुमने इतने कष्ट में जिंदगी बिता दी, अब तुम बीमार भी पड़ गई हो। क्या बोलूं? इन लोगों को पढ़ना था तो जितना हो सके मैंने इन्हें पढ़ाया। अब और नहीं होता, कम से कम मैंने इन्हें कॉलेज तक तो पहुंचाया। और करवी ने तो अभी बीए भी कर लिया। अब बस छोटी सी कोई नौकरी मिल जाए। क्या फायदा, अच्छा लड़का मिलते ही शादी हो जाएगी, हा? तब तुम्हारा घर का क्या होगा? ये सारी बातें मैं भी समझती हूँ, पर उन्हें शिक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। छोड़ो तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा है, हा? अगर लड़का होता तो बात कुछ अलग था, तब जितना हो सके पढ़ा सकती थी। है तो लड़कियां ही ना। अब सबके सब शादी के लायक बन गई है। और कितने दिन तक ऐसे रखोगे? चाचा जी, किसके शादी के बारे में बात कर रहे हैं आप? और किसकी? मेरी बेटी पदुम की। वो एक बच्चे की माँ बन गई है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। फिर भी आप हमारे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके। हाँ, अब तो माँ की भी उम्र हो गई है, इसलिए हम लोगों को दूसरों के घर में काम भी करना पड़े तो भी हम करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेंगे। हाँ, अच्छी बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छी बात बोलने से तुम लोग बुरा मान जाते हो। घर में एक लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं है इस घर में, फिर भी इतना तेवर। ये तेवर कितना दिन तक चलता है, कितना दिन तक चलता है मैं भी देखता हूँ। मैं देख लूंगा। जो देखना है देख लीजिए, सिर्फ अपने घर के बारे में सोचिए। आज फिर गणेश चाचा आए थे, तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहे थे। वो आज क्यों आए थे? और आज भी पहले जैसे ही बात की? हाँ, वही पहले जैसी बातें। तुम लोग जब छोटे थे तब भी ऐसी बातें ही करते थे, और आज भी वही सब बातें की कि मैंने जैसे बेटे को जन्म ना देकर कोई बहुत बड़ी पाप कर दी। पूरी जिंदगी भर हमारे बुरे चाहते रहे। उनकी बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी हो जाए और मेरे गुजर जाने के बाद हमारी सारी संपत्ति उनकी हो जाए। बस
यही चाहते हैं वो। मैं ये सब होने नहीं दूंगी। पता है, जब तुम लोग छोटे थे और तुम्हारे पिताजी गुजर गए तो संपत्ति का कोई भी हिस्सा हमें नहीं दिया गया और उनसे हमें कोई भी सहायता नहीं मिली। इसलिए हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जैसे कि लोग हम लोगों को बुरा नहीं कह सके। नौकरी मिले या ना मिले, ट्यूशन करके ही इन दोनों को बीए तक पढ़ाऊंगी। मैंने भी कहा था, पर वो कहने लगे कि लड़की को पढ़ाकर क्या करोगी, जल्द से जल्द उनकी शादी करा दो, बाद में लड़के नहीं मिलेंगे। अब मयूरी और रानी ने भी आके उन्हें बहुत कुछ सुनाया और वो चले गए। चल मैं खाना लगाती हूँ। अब चलिए माँ, मैं आ रही हूँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चट से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, कॉलेज की लड़की। अरे साल देखो उन लोगों की। अरे चलो। अरे 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 कहाँ चल दिए? चल मार। हाँ गणेश, जिंदगी में मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरा बेटा को अच्छा आदमी नहीं बना पाया। पढ़ाई छोड़ के सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है। अब मेरा उम्र भी हो गया, मैं सोच में पड़ गया, वो कैसे घर का ख्याल रखेगा। तुम्हारा बेटा पंकज, फिर क्या हुआ? सब तो ठीक ठाक ही था। कुछ भी ठीक ठाक नहीं था। सारा दिन बाइक लेकर इधर उधर घूमता रहता है, देर रात को घर में आता है, और आजकल तो उसका मुंह में दारू का बदबू भी आने लगा है। ये तो बहुत बुरी बात है। फिर क्या सोचा? सोचने के लिए और है भी क्या, पढ़ाई तो छोड़ दिया है, नौकरी भी नहीं मिला, और मेरा व्यवसाय में लगाने से वो व्यवसाय भी खत्म कर देगा। कनक, एक काम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या काम? जल्दी से जल्दी उसका शादी करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बात तो तुमने सही की है, लेकिन ऐसा लड़का के लिए लड़की देगा कौन? लड़की है मेरी नजर में, गरीब घर की है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है। ऐसा होने से मेरा कोई आपत्ति नहीं है, तुम तैयार रहो। लेकिन वो लड़की है कौन? हम लोगों का करबी, वो बीए पास करके अभी नौकरी की तलाश में है। करबी? हाँ, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। हमारा गांव का सिर्फ वही लड़की है जो बीए पास की है। मेरे नजर ने तो आज तक कुछ भी बुरा नहीं देखा। फिर भी वो मान जाएगी क्या? कनक, तुम निश्चिंत रहो, ये सब कुछ मैं संभालूंगा। ये शादी होकर ही रहेगी, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं ये बात घर में भी चेरता हूँ। मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। राम। हाँ मिस, राम राम।
अरे पंकज, आजकल हमारे गांव की लड़की मास्टर नहीं बन गई है रे। ऐसा ही है तो हमको शहर जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और दिखाने के लिए जाते हैं शहर पढ़ने के लिए। लड़कियां के आसमान सुने की इच्छा रखती है। हाँ? अरे भाई, लड़की शहर में जाके पढ़ाई करती है, ये बात अगर किसी को मालूम पड़ा तो कौन उससे शादी करेगा? हाँ? तुम लोग ये सब बातें मुझे सुना रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ रास्ते को ही कह रही है ना। अरे इसका मुंह देखना, फर 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 कितनी बोलती है यार। हम लोग एक ही गांव के हैं, फिर भी ऐसी बातें मुझसे क्यों करती हो? हम लोगों ने किसी को नहीं बोला, अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। हाँ? तुम लोगों को शर्म है ही नहीं क्या? पढ़ाई छोड़ के कैरम खेलना, अड्डा मरना, सिर्फ यही काम है क्या? मैं अपना काम खत्म करके घर आ रही थी, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। ए, हमसे मुंह मत लगो। बात बहुत बुरा होगा, ऐसे भी मीसा ठीक नहीं है। मैं यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपना ट्यूशन खत्म करके घर आ रही थी, तुम लोगों ने ही मुझे छेड़ा। ए, ज्यादा बातें मत करो, अभी जाओ। आज से अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं आइन की सहायता लूंगी। मैं भी एक गेजेट लड़की हूँ। हम लोग भी देखेंगे कौन कैसे आगे बढ़ता है। गांव की सारी लड़कियां गांव में ही रहती है और ये लोग शहर में पढ़ाई करते हैं। हाँ? छी, तुम लोगों का सोच इतना नीचे है, तुम लोगों के साथ बात करना ही बेकार है। मार मार मार। वो लोग हमेशा हमें कुछ ना कुछ कह के छेड़ते रहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम लोग एक ही गांव के लड़के लड़कियां हैं, फिर भी सम्मान करना नहीं आता। उधर पंकज हमेशा दारू पीता है। वो दारू पीता रहता है, इसीलिए तो डर लगता है दीदी। डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ बोलने से नजदीक के लोगों को बुलाना और साथ ही साथ ये बात सबको बोल देना। गांव के लोग क्या करेंगे? वो तो हमें ही गलत मानेंगे। देखा नहीं, आज तक किसी भी लड़की को किसी ने स्कूल नहीं भेजा। थोड़ी बड़ी हो जाने से ही शादी करवा देते हैं। हाँ, केवल लड़के लड़कियों का भेदभाव हमारी गांव में ही देखा जाता है। लड़के पढ़ाई करने से पाप होता है। ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। ठीक है दीदी, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है। रानी, क्या बोलूं तुझे मेरे घर के बारे में? मैं और कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्या हुआ तुझे? मेरे माँ बाबूजी शादी के लिए बात कर रहे हैं, जल्दी ही वो लोग शादी करवा देंगे मेरे। अरे, तेरे माँ बाबूजी ये क्या करना चाहते हैं? तेरी तो अभी पढ़ने की उम्र है, तू कॉलेज जा रही है और तेरे माँ बाबूजी तेरे शादी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पता नहीं, मुझे तो पढ़ने का मन है और जिंदगी में आगे कुछ करना चाहती हूँ। वही तो बात है, सरकार भी आजकल लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लड़के लड़कियां सभी की शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें सरकार की योजनाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे घर में ही देख लो, हम तीनों बहनें पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है रानी, मैं तेरे घर आऊंगी और सब कुछ अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, आ जाना। हमारी कोरोबी दीदी तुम्हें सब कुछ समझा देगी और तू भी अपने माँ बाबूजी से बात करना। ठीक है। ठीक है, चलो आप। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान। क्या नोटिस दिया है मयूरी? हम लोग शायद परीक्षा नहीं दे पाएंगे दी, क्योंकि अगले सप्ताह परीक्षा का मासूल भरना पड़ेगा। ओह, ये तो बहुत परेशानी की बात है। और कोई उपाय भी तो नहीं है। चल घर में चल के बात करते हैं। माँ, अरे माँ क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? देखो ना, फिर से ज्यादा हो गया। माँ, तुमने दवाई नहीं ली क्या? माँ, दवाई कल रात खत्म हो गया, हाथ में पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। हाँ? ठीक है ठीक है, कल दवाई के लिए कुछ जुगाड़ करूंगी। हम लोग सब जुगाड़ कर लेंगे माँ। आप अभी अंदर चलिए। चलिए माँ। उठो माँ, चलो थोड़ा सा आराम कर लो। संभाल के माँ। माँ और कितना करेगी हम लोगों के लिए? अब तो वो बीमार भी पड़ गई है। घर की कमाई के लिए हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। इस बार कॉलेज का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे दी। मासूल इस सप्ताह में ही चाहिए। एग्जाम फीस का नोटिस आ गया क्या? हाँ दी, आज दिया है। इसीलिए तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर परीक्षा नहीं दे पाए तो गांव के लोग हंसेंगे हम पर। अब सब तुम्हारे ऊपर है दी। मैंने भी ट्यूशन का फीस सारे ले ली। अब तो अगले महीने ही मिलेगी। उधर एक भी इंटरव्यू का कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या करूं मैं? कोई भी उपाय नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जहाँ जहाँ ट्यूशन करती हो उन लोगों से एडवांस के लिए बात करो। उन पैसों से हम तात का सामान खरीद कर काम शुरू करेंगे और घर में ही कपड़े बनाकर बाहर बेच सकेंगे। तब कमाई भी अच्छी होगी और हम लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है दी, हम लोग सारे वो सब काम जानते ही है, इसलिए तुम थोड़ा पैसा अग्रिम में ले लो। पहले माँ के लिए दवाई खरीदनी होगी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गणेश चाचा से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कल मैं ट्यूशन के लोगों के साथ कुछ एडवांस के लिए बात करती हूँ। देखता हूँ क्या बोलते हैं। अगर मिले तो घर में तात है, केवल थोड़ा सा धागा लेके कपड़ा बुनने का काम शुरू कर सकेंगे। हाँ, कम से कम घर चलाने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब तुम लोग सो जाओ, मैं भी सोने के लिए चलती हूँ। ठीक है? ठीक है।
मैंने उन्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाया है। एक ना एक दिन अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। देखता हूँ कौन सी नौकरी मिलती है। ऐसे मत बोलो, पढ़ लिख लिया है तो नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। अब मुझे कुछ करना ही होगा। क्यों? क्या हुआ? अरे क्या होगा, और करे बिना शादी से मना कर दिया यार। अरे वो अपने आप को क्या समझती है?